तू कब पास होगा पप्पू? मैथ्स में फेल, इटालियन में फेल, हिस्ट्री में फेल, पॉलिटिकल साइंस में फेल, अरे अब तो तू मराठी में भी फेल हो गया। जय श्री कृष्ण। चलिए आज का पॉलिटिकल महारोस्ट शुरू करते हैं। आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। इसे ही कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यूपी उपचुनाव में 7 में से 2 सीट लाने के बाद हार की बौखलाहट को आप देख सकते हैं। इन बाबर की औलादों की हिम्मत तो देखिए आप। कोर्ट का फैसला आने के बाद जो संभल जामा मस्जिद में सर्वे होने जा रहा है, ये उससे पहले ही सर्वे करने वाली टीम पर पथराव कर रहे हैं, गाड़ियों में आगजनी कर रहे हैं। इनकी बेगमें और औलादें पुलिस वालों पर पथराव कर रही हैं। लेकिन इन जिहादियों के आकाओं को इनके हाथ में पत्थर नहीं दिखेंगे, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में हथियार जरूर दिख जाएंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ग्राउंड लेवल पर चेंज देखना। यूट्यूब चैनल पर 25 मिलियन से ज्यादा लोग हैं, तो क्या नाचोगे? हम अगर साथ में मिलकर एक्शन ले तो हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। मैं और मेरे साथ महाराष्ट्र की जनता इंतजार करेंगे। हमारे अंदर ताकत है सरकार हिलाने की, सत्ता पलटने की। टक्कर पर बीएमसी ने बुलडोजर चलाया। बीएमसी अपना काम कर रही है जी, वकीली कर रहे हैं। आज नया गिरा है, कल तेरा खमन जुटेगा। तो कभी हुआ जो होता है हमेशा। थोड़ा गया, गंदी गंदी गालियां मुझे दी गई, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, वो दिख ही रहा था। कुछ मूर्खों के इकट्ठे हो जाने से देश के टुकड़े नहीं हो सकते और नहीं होने भी नहीं देंगे। बहुत जगह है, बहुत जगह है, अरे बहुत जगह है, नहीं जगह है, बोलने बहुत जगह है। जिस राज्य में इतनी गरीबी हो वहां पर हर महीने 1500 रुपए की सहायता बहुत अहमियत रखती है। जहां इतनी गरीबी हो वहां सरकार खाते में 1500 रुपए डाल दे, इसका असर तो होना ही था। मतलब पहले आपको गरीब से गरीब किया जाए, फिर कुछ पैसे दे दिए जाएं, बाकी सरकार कैसे चला रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, 7 लाख करोड़ का घाटा है, कर्जा है, इन सवालों का काम केवल सवाल की जगह भरना रह गया है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। हेमंत सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना लॉन्च कर दी। मतदान से पहले 50 लाख महिला मतदाताओं के खाते में 4000 रुपए भेजे जा चुके थे। दिसंबर से यह राशि 2500 प्रतिमाह कर दी जाएगी, इसका फैसला हो चुका है। किसानों के ऋण माफ किए गए, 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा किया गया, 40 लाख परिवारों का 3500 करोड़ का बिजली का बकाया बिल माफ कर दिया गया, 40 लाख लोगों के लिए 1000 रुपए की पेंशन की घोषणा कर दी गई। कल्पना ने अपनी पार्टी की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक काफी ठीक से पहुंचाया। हेमंत और कल्पना की मेहनत ने इंडिया गठबंधन को झारखंड में बचा लिया। भाई क्या बताएं शिवसेना का हाल इस वक्त इस कदर हो गया है कि भंडारे में गए तो पूड़ी खत्म और बाहर आए तो चप्पल चोरी। ना इतके रहे ना उतके, ना घर के रहे ना घाट के। बोलो जय श्री राम। हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में होती है और जीत से तुम्हारे सर में दर्द नहीं होना चाहिए और तुम घमंडी नहीं हो जाने चाहिए, और हार से तुम्हें कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। इट्स ऑल जस्ट फेज, यू नो। मेरे हंसते हंसते पेट दुख गया। कुछ नहीं चला क्योंकि बेकारी तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो सेक्युलर होती है, जैसे बेकारी है, महंगाई है, वो सेक्युलर है। सभी को महंगाई की मार पड़ रही है, सभी को जो बेरोजगारी है वो सता रही है, तो ऐसे कुछ नहीं प्रदर्शन करती है। यही असली शिवसेना, असली एनसीपी होने के दावे के लिए अहम था। सुप्रीम कोर्ट से एनसीपी और शिवसेना में कौन असली है फैसला तो हुआ नहीं, लेकिन जनता के बीच होने की बात कही जा रही है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं जनता ने फैसला दे दिया। क्या अब कानून के मामले में फैसला जनता का सर्वोच्च माना जाएगा? पार्टी का टूटना तो कानूनी मामला है, सिंबल का मामला तो कानूनी मामला है। क्या यह अजीब नहीं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट को अब तक दे देना चाहिए था, कोर्ट को जो भी सही या गलत लगता कह देना चाहिए था, वो चुनावी नतीजों से सही हो जाने का दावा किया जा रहा है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। अमा, अगर आप सेक्युलर दोगले हिंदू और भ्रामक पत्रकारिता करने वाले दलालों से बचना चाहते हैं तो मौलाना रजत शर्मा की ये भ्रामक रिपोर्ट जरूर देखिए। संबल में मंदिर के नाम पर हुआ जिस तरीके से हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट ने बिना दूसरे पक्ष को सुने याचिका को मंजूर कर लिया, सर्वे का आदेश भी दे दिया, 2 घंटे में सर्वे शुरू भी हो गया और रिपोर्ट भी बन गई। इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? इसे अविश्वास पैदा होता है।
अगर किसी को दावा करना भी है तो प्रॉपर तरीके से करे, कोर्ट पे दोनों पक्षों की सुनवाई हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये वही मौलाना रजत शर्मा हैं जो अपने फ्लॉप शो में बॉलीवुड के भांडों को बुलाकर उनका गुणगान करते हैं, लेकिन सनातन के संत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाकर उनका अपमान करने की भरसक कोशिश तो करते हैं, लेकिन बेचारे कर नहीं पाते हैं। अब देखिए ना, मौलाना रजत शर्मा साहब को हिंदुओं को उनका मंदिर वापस मांगने पर ही अपराधी बता रहे हैं। मेरी तो बस वक्फ से यही गुजारिश है कि मौलाना रजत साहब का घर भी वक्फ कर दिया जाए, क्योंकि मौलाना साहब का दिल बहुत बड़ा है। उनका तो बस यही मानना है कि हर मस्जिद में अपनी संपत्ति क्यों देखना, हर वक्फ के अंदर अपनी संपत्ति क्यों देखना। मेरी तो अल्लाह से बस यही ख्वाहिश है, मौलाना रजत साहब की सारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति हो जाए। अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के संबल जिले की जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट ने परमिशन दी थी। दोनों पक्षों की मौजूदगी में सर्वे भी हो रहा था, और सर्वे के दौरान सर्वे का विरोध करते हुए विशेष समुदाय ने पुलिस पर पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। जब इस भारत में संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है, सब डिसीजन होते हैं, तो क्या आपको कोर्ट के डिसीजन पर भरोसा नहीं है? जो जिसका होगा उसको ही मिलेगा। संविधान के रक्षक कुछ बोलना चाहेंगे इस बात पे? आपके संविधान की कितनी वैल्यू की गई है आपको समझ में तो आ गया होगा। जो पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात नहीं देखते, उन पे पत्थर मारने का क्या मतलब है यार? तो बाद में रोना दिखाते हो कि हमारे तो घर गिरा दिए, हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है भाई साहब। और ये चीज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है भाई साहब, हिम्मत तो देख लो। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं, और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं। Stormy Sansad session. The all-party meeting is today, and ahead of the session, sources say that Waqf bill will be discussed, and the bill will be taken up in the Parliament winter session. So it could be a stormy session. Today's the all-party. आज के शो पे शीर्षक चल रहा है 6 महीने में कैसे पलट गई बाजी। 6 महीने में कहा, बाजी तो 4.5 महीने में पलट गई। बाजी पलट गई मतलब बाजी की कुछ और थी, जमीनी स्थिति तो कुछ और थी। खुद भी मान रही है कि बाजी पलट गई। वो कह रहे थे कैसे बाजी पलट गई, कैसे बाजी पलट गई। अरे भाई, बाजी पे ज्यादा ध्यान और काजी पे कम ध्यान देते तो समझ जाता कि बाजी पलट रही है। आपका ध्यान काजी पर था, कभी काजी सलमान और कभी काजी नोमानी। और दूसरी बात, आप प्रीति चौधरी और कुछ एंकरों की बात और यूट्यूबर की बात ही देखते रहेंगे। वो बोली थी मराठवाड़ा में तो इनको कोई वोट ही नहीं देने आ रहा है। मराठवाड़ा गई थी मैं, वहां पर तो लाड़की बहना ही उल्टा पड़ गया। अब आप ऐसे पत्रकार और यूट्यूबर के पीछे पड़े रहेंगे तो वही मैं कह रहा हूं, मैं तो नाम लेकर कह रहा हूं, प्रीति चौधरी और ऐसे ही यूट्यूबर की जमात पर ध्यान होगा तो कैसे होगा? One of them is the veteran Sharad Pawar. He seems to have got his ticket distribution right and therefore is focusing on a strike rate. He had a high strike rate in Lok Sabha and he's pushing for that in the Vidhan Sabha as well. So even at the age of 84, he seems to be able to get his caste arithmetic and his local management of elections rather right. जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ भगवा दिखेगा। हिंदुओं की एकता देखना चाहते हो, देख लो। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।